बांग्लादेश में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा और उसको लेकर यह बड़ी जानकारियां सामने आए हैं जो जी न्यूज आपको बताएगा। तो भारत के खिलाफ तैयारी जो है वो किस तरीके से इस साजिश हुई है और किस तरीके से इस साजिश की तैयारी हुई है उसकी डिटेल्स आपके सामने होगी। दरअसल जानकारी मिली कि रोहिंग्या चेहरा ग्रुप तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 250 से ज्यादा रोहिंग्या तो दिखाएंगे इनसाइड डिटेल्स, इनसाइड स्टोरी। इसकी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुल 20 से 22 टेरर कैंप्स खड़े किए गए और ये सारे कैंप्स इन इलाकों में हैं जो हाथ से भारत में घुसपैठ के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते रहते हैं। भारतीय बॉर्डर के नजदीकी आतंकियों को हथियार चलाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर रॉकेट लॉन्च कराया जा रहा है। आतंकियों के साथ ही सुपर सेल्स भी बनाया जा रहे हैं जिनको आगे जाकर जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने की खबरें हैं। प्लानिंग है तो पाकिस्तानी साजिश का ये बहुत बड़ा खुलासा भारत के खिलाफ जो तैयारी चल रही थी इस साजिश की, इसमें रोहिंग्या टेरर ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं। तरातन गोलियां चलाकर कत्लेआम करने, खंजर से गले रेतकर खून बहाना। ये ट्रेनिंग की तस्वीरें अब तक सिर्फ पाकिस्तान से आती थे लेकिन अब बांग्लादेश की धरती बन चुकी है। पाकिस्तान का नया टेरर चैप्टर बांग्लादेश में आतंकी कैंप बनाने के इस प्लान के पीछे है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकियों के रिक्रूटमेंट के लिए बांग्लादेश में आतंकी संगठन जमात और मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी को पैसा दिया। इन आतंकियों को सबसे पहले बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब हिंसा को लेकर सवाल उठेंगे तो बांग्लादेशी सरकार इन्हें नॉन स्टेट एक्टर करार देगी और हिंसा के दार यूनुस सरकार के दामन से कुछ दूर पूर्व उत्तर या पश्चिम बंगाल में खोला जाएगी। यानी रोहिंग्या आतंकियों के जरिए यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों अपने मकसद हासिल करने के फिराक में। और इस साजिश का पहला पड़ाव है कॉक्स बाजार। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार विस्थापित हुए रोहिंग्या मुसलमानों का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप। इस कैंप में लगभग 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं जिनमें से ज्यादातर जिंदगी जीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद पर अराकान सैल्वेशन आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों का हथियार बंद गुट जिसे म्यांमार में आतंकी संगठन घोषित किया 10 सालों से गुट म्यांमार के रखाइन में लगातार फौज से लड़ रहा है और इसका एक बड़ा पाकिस्तान कनेक्शन। इस संगठन का लीडर है अतउल्ला और अम्मार जुनूनी। अतउल्ला पाकिस्तानी मूल का है, परिवार पाकिस्तान से सऊदी अरब चला किया जहाँ पढ़ाई करने के बाद अतउल्ला पाकिस्तान लौटा और तालिबान के गुटों से टेरर ट्रेनिंग ले। कॉक्स बाजार में जो रोहिंग्या मुस्लिम मौजूद हैं उनके लिए अतउल्ला आतंकी नहीं बल्कि हीरो है और इसी वजह से आईएसआई ने रोहिंग्या मुसलमानों को टारगेट किया ताकि ब्रेन वॉश के लिए प्रोपेगेंडा और भर्ती के लिए जमीन दोनों एक जगह मिलता है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के रिपोर्ट सीबी। तो इससे पूरी साजिश की जो इनसाइड डिटेल्स हैं वो आपको बताएगा ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार के साथ। दरअसल भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुल 20 से 22 टेरर कैंप्स खड़े किए गए हैं और ये सारे कैंप्स उन इलाकों में हैं जहां से भारत में घुसपैठ के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते रहे हैं। भारतीय बॉर्डर्स के नजदीक ही इन आतंकियों को हथियार चलाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है और इन ट्रेनिंग कैंप्स छोटे हथियारों से लेकर रॉकेट लॉन्चेस की फायरिंग का पूरा अभ्यास कराया जा रहा है। आतंकियों के साथ साथ स्निपर सेल्स भी तैयार किए जा रहे हैं जिनको आगे जाकर जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने की जानकारी। भिरार जगह बांग्लादेश है जिसकी सारी प्लानिंग किस तरीके से भारत के खिलाफ हो रही है उसके बात कर रहे हैं। साजिश है पाकिस्तान और पाकिस्तानी और टारगेट है भारत बिल्कुल। और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की सारी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं तो आपको दिखाएंगे भारत के खिलाफ बांग्लादेशी फौज की जो साजिश है उसकी और जानकारियां जिसका भांडाफोड़ होने जा रहा है। उत्तरी बंगाल की चिकन नेक के पास बांग्लादेश ने 2 नई हवाई पट्टी एक्टिवेट की है। ये हवाई पट्टी है बांध थी लेकिन इधर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उधर इन हवाई पट्टियों को रिपेयर करने का काम शुरू हुआ और यहाँ तक कि बांग्लादेश को तुर्की से जो गिरफ्तार ड्रोन मिला है उसे भी बांग्लादेश के चटगांव में तैनात कर दिया गया और चटगा भारत से मिलते हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बलि का बकरा बनता जा रहा है। इस वेरी क्लोज बहुत ही करीब है चिकन स्नैक का वो लालमोनिया एयरबेस। जिंदाजनक तो है गई कुछ चिंता इतना साल तो लालमोनीरहाट वो जस्ट सिविलियन एयरपोर्ट पाकिस्तान के टाइम पे पाकिस्तान ने उसे यूज किया था एज अ एयरफोर्स बेस बट आफ्टर बांग्लादेश लिबरेशन वो इट वॉज नॉट यूज्ड एज अ एयरबेस। अब उसे बहुत बढ़ाया जा। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने भी एक बड़ी जानकारी को सामने रखा। विदेश मंत्रालय ने साफ ऐसा बताया कि 9 दिसंबर को विदेश सचिव के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बांग्लादेश जाएगा। भारत से हुए इस घोषणा के बाद बांग्लादेश हिंदू और उनके शुभ चिंतकों के अंदर उम्मीद के एक किरण पैदा हुई है कि शायद भारत से बातचीत के बाद बांग्लादेश हिंदू पर जो हमलों का निर्मम सिलसिला है वो शायद थम जाए। बांग्लादेश का विश्वास 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 का विश्वास